बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। ये मेरे पास गोजरावाला बोर्ड का दूसरे ग्रुप का साइंस ग्रुप क्लास नाम रियाजी का मारूजी पेपर है। मारूजी तर्ज का ये पेपर है। 15 नंबर की मारूजी होती है। पेपर में कुल नंबर 75 होते हैं पेपर में, जिसमें 15 नंबर की मारूजी होती है। और मारूजी को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो मारूजी को आपने जवाबी कापी के ऊपर हल करना होता है। जवाबी कापी के ऊपर जो 15 सवाल हैं, 15 सवालों के आगे आप मुमकिन जवाबात ए बी सी डी दिए जाते हैं। तो आपने दुरुस्त जवाब जो होगा उसका मुतलका सर्कल आपने भर देना होता है। हिदायत होती हैं, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरे को मार्कर या पेन से भर दीजिए। एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सवर होगा। तो आपने याद रखना है, एहतियात से मरूज़ी की फिलिंग करनी है। सिर्फ वही जवाब आपने लगाना है या सर्कल आपने भरना है जो आपको दुरुस्त लगता है, क्योंकि ना तो आप एक से ज़्यादा सर्कल भर सकते हैं, दायरों को पुर कर सकते हैं, और ना ही आप काट कर पुर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे दोनों सूरतों में आपका जवाब गलत सवर होगा। लिहाजा आपने शुरू से एहतियात से काम करना है और जो दुरुस्त जवाब होगा उसी को ही आपने फिल करना है। पहला सवाल है, एक दायरे का हिस्सा जो एक कौस और दो रदासों के दरमियान हो कहलाता है सेक्टर, कता, वितर, कुतर। तो दायरे का हिस्सा जो एक कौस और दो रदासों के दरमियान हो वो दायरे का सेक्टर कहलाता है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 है, एक 4 सम लंबाई वाला वतर मरकज पर 60 डिग्री का जाविया बनाता है, दायरे का रदास होगा। 1 सम, 2 सम, 3 सम, 4 सम। तो याद रखें, जब वतर मरकज पर 60 डिग्री का जाविया बना रहा हो तो उस वक्त उस दायरे के रदास और रदास और वतर की लंबाई बराबर होती है। यानी अगर मरकज पर जाविया 60 डिग्री का बन रहा हो तो वतर की जो लंबाई होती है वो रदास की लंबाई के बराबर होती है। तो जितना रदास होगा उतना ही वितर होगा। क्योंकि वतर की लंबाई 4 सम है, रदास की लंबाई भी 4 सम होगी। डी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, एक खत ममास दायरे को मस करता है, एक नुक्ता पर, दो नुकात पर, 3 नुकात पर, किसी नुक्ता पर नहीं। एक खत ममास दायरे को एक नुक्ता पर मस करता है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा सवाल है, एक ही दायरे के रदास हैं। एक दायरे के रदास के बारे में बताना है आपने। तमाम गैर बराबर, तमाम बराबर, कुतर से 2 गुना, किसी भी वतर से आधे। एक ही दायरे के तमाम रदास बराबर होते हैं। बी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, -1 के, 0 के या 1 के। आपको पता है कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा में इधर जाके माइनस करूँ, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर इधर आकर माइनस होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 रह जाएगा। तो पांचवें सवाल का दुरुस्त जवाब आएगा डी 1। छठा, हिसाबी औसत जिसके तब्दील करने से असरअंदाज होती है, जगह, पैमाना, पैमाइश, मिकदार या खर्चा, आदत। हिसाबी औसत, पैमाना या पैमाइश तब्दील करने से असरअंदाज होती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है, ग्रोही ताददी जदवल कहलाता है, मवाद, मस्ततील, तादरी तकसीम, तादरी कसीरुल इजला। ग्रोही तादरी जदवल तादरी तकसीम कहलाता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक रकन हो कहलाता है खाली सेट, यकता सेट, पावर सेट, ताहती सेट। खाली सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई रुकन ना हो। यकता सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एक रुकन हो। पावर सेट दिए गए सेट के तमाम ताहती सेटों पर मुश्तमिल होता है। ताहती सेट अगर सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हो तो सेट ए सेट बी का ताहती सेट कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो सेट जिसका सिर्फ एक रुकन हो तो वो यकता सेट कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। 8 बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 9, अगर ए ताती सेट है बी हो तो ए तो कहते बी बराबर होता है बी के, ए के, खाली सेट के या ए कॉम्प्लीमेंट के। तो देखें, ए बी का ताती सेट है, इसका मतलब है ए के सारे अरकान बी में मौजूद हैं। और अगर ए के सारे अरकान बी में मौजूद हैं तो जब ए और बी का तुकाते लिया जाएगा सिर्फ वो वाले अरकान मुश्तरक होंगे, कॉमन होंगे जो सेट ए में होंगे। तो लिहाजा ए तुकाते बी यहाँ पे सेट ए के बराबर आएगा। बी ऑप्शन दुरुस्त है। अगर ए ताती सेट है बी हो तो ए तुकाते बी ए के बराबर आएगा। इसको हम साबित भी कर लेते हैं। लेट एक सेट मैंने ले लिया ए, इसके अरकान हैं 1 और 2।
एक सेट में ले रहा हूँ बी, इसके अरकान है 1 2 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक तमाम अरकान बी में मौजूद हैं, लिहाजा ए बी का ताती सेट है। तो ए तुकाते बी अगर हम यहाँ पे लें तो जो अरकान कॉमन है वो तुकाते में आएंगे, 1 और 2 यहाँ पे मुश्तरक हैं, तो 1 और 2 सेट ए के अरकान है। तो लिहाजा अगर ए ताती सेट है बी हो तो ए तुकाते बी सेट ए के बराबर होगा। बी ऑप्शन दुरुस्त है, सेट ए। 10वां सवाल है 2x-1 तकसीम x-1 इंटू x-1 है, वाजिब कसर है, मसावात है, गैर वाजिब कसर है, ममासलत है। तो वाजिब कसर एक ऐसी कसर होती है जिसमें शुमार किंदा का दर्जा मखरे के दर्जे से कम होता है। मसावात अगर दो अलजबरिक एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ उनके दरमियान बराबर की अलामत लगाई गई है, वो मसावात है। तो यहाँ पे कहीं भी बराबर नहीं है, लिहाजा मसावात तो ये हो नहीं सकती। गैर वाजिब कसर में शुमार किंदा का दर्जा मखरे के दर्जे से ज़्यादा या बराबर होता है। तो यहाँ पे शुमार किंदा का दर्जा 1 है, मखरे का दर्जा x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाता है, मखरे का दर्जा 2 है। तो शुमार किंदा का दर्जा कम है, मखरे का ज़्यादा है, लिहाजा गैर वाजिब कसर भी नहीं है, ममासलत भी नहीं है। ममासलत भी बराबर होती है, बराबर यानी इस तरह की कोई भी मसावात, मसलन 2x की 2 बटा x बराबर है 2 बराबर है x स्क्वायर। तो ये आपके पास ममासलत भी एक किस्म की मसावात होती है, यहाँ बराबर लगाया नहीं होगा, मास्टर भी नहीं हो सकती। शुमार किन्ना का दर्जा 1 है, मखरज का 2 है, तो लिहाजा ये वाजिब कसर होगी। शुमार किन्ना का दर्जा मखरज के दर्जे से कम है। 11वां सवाल है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर हो तो यहाँ से देखें, जब प्रोपोर्शनली ख़त्म करेंगे बराबर लगाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे, के वी स्क्वायर। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा सी, यू बराबर है के वी स्क्वायर। 12वां सवाल है अगर अल्फा बीटा मसावात एक्स के नफी एक बराबर 0 के रूट्स हों तो 2 अल्फा और 2 बीटा का असली ज़रब होता है 2 - 4 जमा 4। तो यहाँ पे आपने 2 अल्फा 2 बीटा का असली ज़रब निकालना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा ये बराबर आएगा 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा सी ओवर ए के बराबर होता है। तो इस मसावात में 4 सी जो है यहाँ पे ये -1 है कांस्टेंट, और एक्स का कोफिशिएंट ए 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 तकसीम 1, ये -4 आ जाएगा। तो जो 12वां सवाल है अगर अल्फा बीटा मसावात एक्स के नफी एक बराबर 0 के रूट्स हों तो 2 अल्फा और 2 बीटा का असली ज़रब होता है -4। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 13वां सवाल है ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में ए और डी कहलाते हैं। तीसरा तनासब वस्तैन, दूसरी रकम या तरफैन। ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी, ए पहला रुकन डी चौथा रुकन। किसी भी तनासब में पहला और जो चौथा रुकान होते हैं वो तरफैन कहलाते हैं। तो ए और डी, ए पहला रुकन है, डी चौथा रुकन है, तो पहला और चौथा रुकान तरफैन कहलाते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त है। बी और सी यहाँ वस्तैन है, अगर बी और सी का पूछा जाए तो वो वस्तैन है, दूसरा और तीसरा रुकान जो होते हैं। 14वां सवाल है -1 के जदल मकब है -1 ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो -1 के जो जदल मकब आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद तीनों माइनस में आएंगे, माइनस की रकम है, तीनों जदल मकब माइनस के आएंगे। डी ऑप्शन दुरुस्त है। अगर पॉजिटिव रकम हो, मस्बत रकम हो तो उसके जदल मकब प्लस के आते हैं, नेगेटिव हो तो उसके नेगेटिव आते हैं। 15वां सवाल है 2 दर्जे फार्मूला है -b + -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a x है b + -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a -b + -b स्क्वायर + 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a b + -b स्क्वायर + 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। 2 दर्जे फार्मूला होता है -b + -b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये 2 दर्जे फार्मूला है।